गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग मैम। इवनिंग। गुड इवनिंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। दिव्या, जी सर। अपने नाम के 3 समानार्थी बताइए। सर एक तो है अलौकिक ज्योति, डिवाइन लस्टर जिसको बोलते हैं, अलौकिक दिव्य प्रकाश, प्रकाश से संबंधित है, ज्योति प्रकाश या, और सर मुझे इतने। ठीक है। दिव्या, अपने बारे में कुछ बताइए। जी सर। सर मेरा नाम दिव्या शाक्य है, मध्य प्रदेश के भोपाल ज़िले से हूँ। मेरा होम टाउन भिंड डिस्ट्रिक्ट है। मैंने अपनी स्कूलिंग भिंड जिले से कंप्लीट की है। इसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी कंप्यूटर साइंस में भोपाल से किया है। ग्रेजुएशन के दौरान ही मैंने अपनी सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी थी। सिविल सर्विस में आना मेरी अभिरुचि है और मैं इस क्षेत्र में काम करना चाहती हूँ। ठीक है। अभिरुचि क्यों है ये आपके प्रशासन में आना? आपकी अभिरुचि कहाँ से हुई? शुरुआत से थी कि मतलब किसी को देखकर डेवलप हुई? सर किसी को देखकर नहीं हुई, अपने क्षेत्र की कुछ परिस्थितियों को देखकर हुई है। ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ सर थी? मैं बेसिकली भिंड क्षेत्र से आती हूँ, भिंड जिले से आती हूँ, बुंदेलखंड रीजन लगता है। ओके। तो वहाँ पर सर सामाजिक दृष्टि से बहुत पिछड़ापन है। खासतौर पर महिलाओं के लिए लैंगिक असमानता देखी जाती है। ओके। मतलब कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस समय जो लड़कियां हैं उनकी शिक्षा को लेकर बहुत नकारात्मक माहौल है वहाँ पर, और ऐसी चीज़ें मतलब, तो मुझे ये प्रेरणा मिली कि मुझे कुछ मतलब करना आप है। सामाजिक सुधार के लिए, महिला सशक्तिकरण महिला के लिए सशक्तिकरण, सामाजिक इस फील्ड सुधार। में आना चाहते हैं? जी सर। ओके। अगर महिला बाल विकास अधिकारी आपको बना दिया जाए तो फिर आप कौन सी 2 चीज़ें करना चाहेंगी? सर महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए और बच्चों के भी स्वास्थ्य ध्यान में रखते हुए सर जो आंगनवाड़ी के थ्रू मैं काम करना चाहूँगी, जो आंगनवाड़ी के थ्रू पोषण सुविधा उपलब्ध कराई जाती हैं बच्चों को, 0 से 5 वर्ष के बच्चों को कराई जाती है, और महिलाओं के भी जो टीकाकरण कार्यक्रम करवाए जाते हैं, तो बच्चों की शिक्षा पर उस स्तर पर ध्यान दिया जा सकता है, जैसे नैतिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं समय समय पर देखा है राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करती रहती हैं, है ना? तो मतलब उनकी क्या मांगे हैं, क्यों बार बार है ना वो स्ट्राइक पे चली जाती हैं? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं। ओके। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कोई 3 कार्य बताइए। सर जो टीकाकरण का अभियान चलता है तो उस समय घर घर जाकर जो वो जानकारी पहुंचाती हैं। इसके अलावा बच्चों को पोषण सुविधाएं, जो खाने पीने के सामान है वो उपलब्ध कराती हैं। एक नवजात शिशु को पहला टीका कौन सा लगता है? सर मुझे जानकारी नहीं। ठीक है। आप अनुसूचित जाति से आते हैं। अनुसूचित जाति की 3 समस्याएं अभी आप कौन से देखते हैं? सर वर्तमान समय में सामाजिक समस्या में मतलब मुझे देखने को मिलती है, खासतौर पर मेरे क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर जातिवाद अब भी मौजूद है, अस्पृश्यता की समस्या वहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा सर शैक्षिक तौर पर वो पिछड़े अभी भी हैं, उनकी जो साक्षरता दर है 2011 की जनसंख्या के हिसाब से महिला साक्षरता दर कितनी है सर मध्य प्रदेश 69% में? कुछ। महिला साक्षरता दर सर 59% समथिंग। 59%। और अगर हम इंडिया की बात करें तो? सॉरी सर, कभी कॉल नहीं कर पा रही। ओके, ठीक है। दिव्या, आर्टिकल 144 क्या कहता है? आर्टिकल 144, सॉरी सर मुझे याद नहीं। ओके। दिव्या, सरस्वती शिक्षा मंदिर। जी सर। ओके, ये सरस्वती शिशु मंदिर से अलग होते हैं क्या? नहीं सर, ये सरस्वती शिशु मंदिर ही है। मार्कशीट में सरस्वती शिक्षा मंदिर लिखा था तो मैंने मार्कशीट के हिसाब से भर दिया। ओके। ये विद्या भारती नाम की संस्था के अंतर्गत काम करते हैं। विद्या भारती कौन सी मैगजीन निकालती है? सॉरी सर मुझे जानकारी। ओके। सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षा की पद्धति, है ना, कुछ सरकारी स्कूल की अपेक्षा देखा जाए तो कुछ अलग होती है। तो यहाँ पे कौन सी प्रार्थनाएं होती हैं? सर सरस्वती वंदना होती, सरस्वती वंदना जो शुरुआत से बताइएगा। सर सबसे पहले तो गीत होता है वहाँ पर, और उसके बाद सुबह की जो प्रार्थनाएं होती हैं उसका एक क्रम जानना चाहता हूँ। हाँ सर, सबसे पहले गीत हर महीने जो चेंज होता है गीत गाया जाता है, किसी भी उस पे हो सकता है वो। इसके बाद सर कराग्रे वस्ते लक्ष्मी एक प्रार्थना होती है, फिर उसके बाद दीप प्रज्वलित किया जाता है, तब एक प्रार्थना होती है, फिर सरस्वती वंदना संस्कृत में होती है, या कुंदे तुदुसार। अच्छा, भोजन मंत्र क्या आप सुना सकते हैं हमें? जी सर। बिल्कुल सुनाइए। सर बड़ा है वो, अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है, किस हेतु से इस शरीर का रक्षण पोषण करना है। एक प्रार्थना ही परमेश्वर नित्य तुम्हारे चरणों में, लग जाए तन मन धन मेरा मातृभूमि की सेवा। ओम ब्रह्मा परम ब्रह्मा वै ब्रह्मा किनु ब्रह्मा हो तो ब्रह्मैव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधि। सरस्वती माँ को ही विद्या की देवी क्यों माना गया है? सर सरस्वती मुझे ये तो नहीं पता, पर उन्हें ही माना जाता है कि विद्या वैदिक पीरियड में यदि हम देखें तो सरस्वती जी को किन नामों से जाना गया है? वीणा वादनी,
नहीं, वीड़ावानी तो शब्द नहीं है उसमें। अच्छा, तो मुझे जानकारी नहीं है इस बात ओके। शाक्य जाति का इतिहास क्या रहा है अगर हम प्राचीन काल में देखें तो? की। सर जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ, गौतम बुद्ध शाक्य कुल से शाक्य वंश से संबंधित हैं। क्षत्रिय वंश से वो थे। शाक्य वंश जो अगर हम देखें इतिहास तो किस रीजन में रहा है, उनकी उत्पत्ति किस रीजन में हुई है? सर रीज़न तो मुझे नहीं पता है, पर गौतम बुद्ध नेपाल से लगे हुए क्षेत्र में उनका तो वो शाक्य जाति वहाँ से वहाँ बिलोंग से करती होगी। ओरिजिन कह सकते हैं। ओके, धर्म पर विश्वास करते हैं आप? सर वो जो पूजा पद्धति का होता है उस पर तो आडंबर नहीं, कर्मकांड? आडंबर पर नहीं। ओके, तो फिर आपके अनुसार धर्म क्या है, असली सर, धर्म की जो परिभाषा? मेरे हिसाब से जो धारण किए जाने वाले मूल्य हैं वो धर्म है, जैसे कि सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, ये तो मूल्य भौतिक जो जीवन में तो हमसे मिस्टेक होती हैं, कोई भी व्यक्ति पूर्णतः सत्य हो ही नहीं, बोल ही नहीं सकता, जी है सर। ना? कोई भी चीज़ पूर्णतः आदर्श हो ही नहीं सकती। मोबाइल जब से लेते हैं तब से फ्रिक्शन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, तो फिर तो कोई व्यक्ति को हम यही कहेंगे पूर्णतः धर्म के अनुरूप वो कार्य कर ही नहीं सकता। पर सर इससे सुधार देखने को मिल सकता है। एक चीज़ की पराकाष्ठा होती है, हाँ आदर्शवादी स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर कुछ चीज़ों से हमें बचाया जा सकता है। जो नैतिक मूल्य होते हैं वो हमें कुछ चीज़ों से बचाते हैं। ओके, ठीक है। अब मोक्ष के बारे में आप क्या जानते हो? सर जन्म और मरण के जो चक्र है उससे मुक्ति पा लेना मोक्ष ठीक है। है। अब वास्तविक जीवन में मोक्ष की अवधारणा क्या है? ये तो एक वास्तविक- आइडियल परिभाषा हो हाँ, गई। आइडियल। वास्तविक जीवन में सर यही है कि जीवन भर अच्छे कर्म करते रहो और जब मृत्यु की प्राप्ति हो तो स्वर्ग प्राप्त होता है, ऐसा मानते हैं तो उसको मोक्ष कह देते हैं। बौद्ध धर्म में आत्मा की स्वीकार्यता नहीं है। नहीं। क्यों नहीं है? सर गौतम इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट दिया गया बौद्ध के द्वारा? सर गौतम बुद्ध ने पुनर्जन्म को तो माना है, पर आत्मा को उन्होंने नहीं माना क्यों है। नहीं माना? सर उसका जवाब शायद मुझे पता नहीं, गौतम बुद्ध ने भी दिया था या नहीं, मुझे नहीं पता। ओके, क्षणिकवाद सिद्धांत के बारे में बता सकते हैं? जी सर। सर क्षणिकवाद सिद्धांत के अनुसार गौतम बुद्ध ने कहा था कि संसार की प्रत्येक वस्तु क्षण भंगुर है। तो फिर आत्मा क्षण भंगुर है ना, ये आप समझ रहे हैं? आत्मा यदि स्थायी होगी तो क्षण भंगुरता का सिद्धांत तो यहीं फेल हो जाएगा। हर वस्तु, आप नहीं बोला ना, हर वस्तु क्षण भंगुर है, उसमें हर वस्तु में आत्मा भी आती है। तो अगर आत्मा स्थायी होगी, शाश्वत होगी, तो क्षणिकवाद का सिद्धांत तो यहीं फेल हो जाएगा, जी सर। है ना? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना? दिव्या भोपाल, है ना, भोपाल में आपका चूंकि जन्म स्थान है ना? कखेरो जहाँ बेगम के बारे में जानते हो? खुसरो जहाँ बेगम। के खुसरो जहाँ बेगम, कखेरो जहाँ बेगम, सुल्तान जहाँ बेगम, नाम एक ही है ये। जी सर, पढ़ा है उनके बारे जी जी, कौन थी ये? में। सर मुझे रिकॉल अभी नहीं है। अच्छा, गौहर महल आप कभी घूमने गए हो? नहीं सर, घूमा देखा नहीं है मैंने। ओके, भोपाल में है, हम गौहर महल नहीं गए? नहीं देखा। अभी तो वहाँ शायद प्रदर्शनी भी लगी हुई है ना? सर थोड़ा पर्यटन में कम वो रुझान है, तो ज़्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं है। ओके, तो फिर आपकी रुचि किस चीज़ में है? संगीत सुनना और अपने परिवार के साथ समय बिताना। अच्छा, ठीक है। एक प्रिंसिपल होता है सत्य, रज और तम का सिद्धांत, जानते हैं जी क्या? सर, सत्य, रज और तम। जी सर मैंने पढ़ा है, मैं इसको देख लूँगी, अभी याद नहीं आ रहा। ओके, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है दिव्या, सरकार के द्वारा अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए चलाई जा रही 2 योजनाएं बताना है, स्वास्थ्य से संबंधित। जनजाति के लिए? जाति अनुसूचित जाति के लिए? एससी के लिए स्वास्थ्य से रिलेटेड योजनाएं। स्वास्थ्य से रिलेटेड सर एक, सर मुझे याद नहीं आ रही है। चलिए ठीक है। दिव्या जी मैम। मैरिड हो? जी किस एज में हुई शादी? सर मैम अभी हुई 6 महीने पहले ही। अच्छा, मतलब 23 के कंप्लीट हो। ओके, भिंड का सेक्स रेशो कितना है? 837 सबसे कम। क्यों है इतना कम? सर वो मैम वही है, सामाजिक पिछड़ापन जो कारण है वहाँ पर, और बुंदेलखंड रीजन से लगता है, राजस्थान से भी लगता है, तो दोनों कल्चर वहाँ पे दिखाई देते हैं। क्योंकि राजस्थान में भ्रूण हत्या का जो लिंग भ्रूण हत्या है वो देखी जाती है, रीजन वहाँ से लगता है, टच होता है, तो कारण वही है कि महिलाओं मतलब बच्चियों की जो जन्म दर को कम करना, बालिकों की इच्छा चाह उनके अंदर ये है, इसलिए। अच्छा, और डॉवरी सिस्टम भी है कुछ वहाँ? दहेज प्रथा वहाँ पर प्रचलित है। अच्छा, ये बताएं कि अगर आपको अधिकारी बना के भिंड भेजा जाएगा, जी मैम। तो ये जो जितनी सामाजिक जो मान्यताएं प्रथाएं चल रही हैं उनको हटाने के लिए क्या प्रयास करोगे आप? मैम एक तुरंत तो इनको हटाया नहीं जा सकता एकदम से, पर साक्षरता मतलब शिक्षा का स्तर बढ़ाना एक सबसे पहला कदम हो सकता है। क्या करोगी उसके लिए? सर मैम शिक्षा का प्रसार किया जाएगा। पहले तो जो
एजुकेशन सिस्टम है उसमें नैतिक मूल्यों का प्रसार किया जाए, बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। प्राइमरी जो स्कूल है, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है, उनके द्वारा शिक्षा को बढ़ाया जाए। महिलाओं की जो साक्षरता दर है उसको बढ़ाया जाए। महिलाएं साक्षर होंगी तो वो ऐसे क्षेत्र में पहुंचेंगी, कुछ प्रतिष्ठित पद कैसे पर बढ़ाओगी पहुंचेंगी। साक्षरता को? मैम इसको तो जन जागरूकता के कार्यक्रम कुछ अपनाए जा सकते हैं। कौन कौन से कार्यक्रम जैसे अपनाओगे? कि तो मैम वही प्रचार प्रसार करके मतलब प्रचार प्रसार करके उन तक ये बात पहुंचाई जाए। शिक्षा का स्तर बढ़ाने से मुझे लगता है ये चीज़ें सुधर सकती हैं। इस पर विचार करना, जी इसमें क्या नया कर सकती हो, इनोवेशन, कुछ नए तरीके, ठीक है? क्योंकि अब आप अधिकारी बन के जाओगी, आपको वहाँ का पूरा रूपरेखा बदलना है, तो कुछ तो नया करना होगा ना, जी ठीक है? अच्छा, आपने कंप्यूटर साइंस से बीएससी किया हुआ है। ब्लूटूथ क्या होता है? मैम ब्लूटूथ एक डिवाइस होती है जो आप एक डिवाइस के बारे में पूछ रहे हैं, तो ब्लूटूथ एक डिवाइस होती है जिसको कनेक्ट कर सकते हैं हम। कौन सी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है? सॉरी मैम मुझे जानकारी अच्छा, नहीं पता। 4G 5G में क्या डिफरेंस है? मैम ये टेक्नोलॉजी का जो किस चीज़ की टेक्नोलॉजी है? मोबाइल फ़ोन से संबंधित उसकी गुणवत्ता को उचित मतलब किया गया है इसमें। जैसे इसको कि आप कंप्यूटर की स्टूडेंट हो तो कंप्यूटर की भाषा में मुझे समझाओ। जी मैम वो जो डेटा चलता है जो मतलब केबी और एमबी में, उसका कुछ इसमें है, मुझे अच्छे से पता नहीं है, पर स्पीड के द्वारा इसको शो किया जाता है। अच्छा, सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं? मैम सुपर कंप्यूटर जो पेटाफ्लॉप्स पे काम करते हैं, जो उनकी गणना बहुत तीव्र होती है, तीव्र गति से कार्य करने वाले कंप्यूटर होते हैं। एक साथ ये मल्टी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। अच्छा, मल्टीपल प्रोसेसिंग हाँ, करते मल्टीपल हैं। प्रोसेसिंग। ठीक है, ठीक है। तो अभी कौन सा है सबसे नया लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर? परम सिद्धि शायद, जहाँ तक इंडिया का परम सिद्धि है, और पूरे वर्ल्ड में कौन सा है? फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर, फ्रंटियर है, अमेरिका का शायद, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है। उसको क्रॉस चेक करना एक बार, ठीक है। अभिरुचि, परिवार के साथ समय व्यतीत करना। कौन कौन है आपकी फैमिली में? मैम मेरा एक संयुक्त परिवार है, सब लोग हैं, मतलब मम्मी पापा, चाची चाचा, दादी बाबा। अच्छा, तो क्या आपने महसूस किया परिवार के साथ समय व्यतीत किया तो क्या चीज़ें आपने सीखी? मैम जो अकेलापन होता है कभी कभी, तो हम उनके साथ कोई रहते 5 चीज़ें बताओ मुझे। जी मैम, एक तो अकेलापन जो हम जूझ रहे हैं आज, वर्तमान समस्या बहुत ज़्यादा है, युवा अकेलेपन का शिकार हो रहा आगे? है। और दूसरा, हम मतलब बोर हो जाते हैं, कुछ काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो अपने भाई बहन के साथ बात कर लेते हैं। ये भी अकेलापन को दूर करने की। हाँ, ये एक। तीसरा, और दूसरा? पेरेंट हमें गाइड कर देते हैं, हम कभी ठीक है, अपने मार्गदर्शन। तीसरा? मार्गदर्शन में। और हम कुछ सीखते हैं, रिचुअल्स कल्चर्स वगैरह चौथा? उनसे, वो तो वो सब हो सकता है। और बच्चों को भी जो हमसे छोटे हैं उनको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है दिव्या। थैंक यू। दिव्या, जी सर। आपकी हॉबी है म्यूज़िक। जी सर। किस टाइप का म्यूज़िक सुनते सर हैं? फिल्मी जो गाने होते हैं, हिंदी सॉन्ग। हिंदी से किस टाइप का? सर फिल्मी होते हैं जो वो सुन लेती हूँ। पुराने नए फिल्म? पुराने नए सब प्रकार। अच्छा, कोई एक गाना सुनाइए, तो गाना- 2 लाइन गुनगुना 2 दीजिए। लाइन का। सर एक किशोर कुमार जी का गाना है बिल्कुल। पुराना। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के पढ़ना तले। नहीं है, गाकर हाँ, सुनाना है। गाकर सुनाना है, ठीक है सर। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। चलिए, बहुत बढ़िया। आप अच्छा गाना गाती हैं, तो इधर प्रशासन में क्यों आना सर इतना चाहती भी हैं? अच्छा नहीं गाती हूँ मैं। इसलिए प्रशासन में आना चाह रही नहीं हैं? सर, ये तो सर एक्स्ट्रा हॉबी है कि अच्छा। जब टाइम निकालना पड़े या कुछ चीज़ से अच्छा। बोर हो जाए तो हम इसको सुन सकते हैं। स्ट्रेस बस्टर। हाँ। जो अनुसूचित जाति कल्याण के लिए आप चूंकि उसी समाज से बिलोंग करती हैं, उसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट होता है? सर पहले अनुसूचित जनजाति कार्य मंत्रालय है शायद इसके। जनजाति कार्य मंत्रालय है सॉरी या सर। कुछ और है? सॉरी सर। या जनजाति के लिए अलग है और एससी के लिए अलग है? सॉरी सर, मैं देख लूँगी इसको एक बार। है ना? मंत्री कौन है? अर्जुन सिंह। सॉरी सर, मुझे जानकारी। अच्छा, ठीक है। कुछ योजनाएं पता है? अनुसूचित जाति के लिए एक बस्ती विकास कार्यक्रम चलता है,
मुझे उसके बारे में बताइए आप। सर मैं इसको पढ़ लूँगी। चलिए पढ़ लीजिएगा। एससी, ये आपके भिंड से तो एक मंत्री भी हैं, मेगांव से। सर मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैंने पढ़ा था उनके बारे में शायद। अच्छा अच्छा। देसाई कोई है, मुझे याद नहीं है अभी। सॉरी सर, मैं देख लूँगी उस श्री राकेश शुक्ला जी हैं, जी सर। नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर है ना। भिंड में कलेक्टर साहब कौन है? सर संजीव श्रीवास्तव जी। सॉरी अच्छा। सर, मुझे जानकारी नहीं चलिए, है। आप हिंदी मीडियम से हैं जी सर, या इंग्लिश मीडियम से? हिंदी मीडियम से। हिंदी मीडियम से। और आंगनवाड़ी आप गई हैं कभी? नहीं सर, मैं अभी कभी गए नहीं आप? नहीं। अच्छा, तो बचपन में तो गए होंगे। अब वो याद नहीं है, गई होंगी तो छोटे में। अच्छा अच्छा अच्छा। ये आपके घर में लाडली बहना योजना की हितग्राही जी हैं? जी माता जी हैं? जी और? सर, माता जी और मेरी चाची दोनों। अच्छा, आपकी तो एज कम है तो? नहीं सर, मेरी एज है। नहीं तो जब पंजीयन हुआ होगा तब तो आप छोटे होंगे ना? नहीं सर, अभी तो हुआ उसका लाडली बहना का पंजीयन। लाडली बहना हाँ, का? अभी तो पिछले साल अच्छा, हुआ तो उसका। आ गए थे आप, तो आपको भी मिलते हैं राशि? नहीं, मैं नहीं हूँ उसमें। अच्छा, आप नहीं हो। चलिए ठीक है। पिताजी क्या करते हैं आपके? सर वो प्राइवेट जॉब करते हैं, कंप्यूटर की जो दुकान है उस पर काम करते हैं। अच्छा अच्छा। चलिए, तो मुझे ये बताइए, आपने जाति प्रथा अस्पृश्यता के लिए भी बात की है जी। ना, और सरस्वती शिशु मंदिर से जी। आप पढ़ी हुई हैं, तो सरस्वती शिशु मंदिर जो है वो आरएसएस से संबद्ध है। जी सर। आपको लगता है जाति प्रथा अस्पृश्यता के लिए आरएसएस के द्वारा ग्रासरूट स्तर पे कोई ठोस काम किया जाता है? सर मुझे ऐसा नहीं आइडिया नहीं है, पर सरस्वती मंदिर की यदि आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पर मैंने ऐसा नहीं देखा है स्पर्शता का रोल इतना स्कूल में। नहीं, जो गांव में जो शाखाएं लगती हैं जी सर। उनमें सर्व समाज को एकत्रित करके ऐसा कुछ रहता है क्या? सर मुझे इस बारे में पता नहीं अच्छा, है, मैंने नहीं देखा। चलिए, प्रतीत्य समुत्पाद के बारे में नाम सुना है आपने? क्या होता है, क्या होता है? बुद्ध दर्शन में इसको प्रतिपादित किया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा। और इसमें यह बताया गया है कि कोई यदि घटना घटित हो रही है तो उसका कारण अवश्य होता है। अच्छा, कारण और कारक उत्पाद से जैसे संबंधित है। एग्जाम्पल पे? एग्जाम्पल पे सर ये कि यदि मतलब मैं यदि सिलेक्ट हो रही हूँ तो इसका कारण यही है कि मैंने पढ़ाई की है। अच्छा, अरे वाह, चलिए बहुत बढ़िया। ये मुझे याद नहीं आ रहा था तो मैंने। चलिए ठीक है दिव्या जी, है ना? थैंक यू सर। ओके, ठीक है दिव्या, है ना? 5 मिनट बाद हम आपको वापस जी बुलाते हैं। सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं कम सर? आ जाइए दिव्या, जी सर। बैठिए। थैंक यू सर। क्या हाल चाल है आपके? सर ठीक है। बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है। देखिए, इंटरव्यू पर हम कुछ बात करते हैं, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव बात करेंगे, ठीक है? नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सुधार क्योंकि ज़रूरी है उसमें। देखो, अपन को ना एक सबसे पहली बात है, अंदर से सोचना है कि भाई हम मजबूत हैं और जो भी प्रश्न होंगे हम उसको लेने के लिए तैयार हैं, ठीक? सबसे पहली बात होती है हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। एक बार कॉन्फिडेंस आ गया, 10 मिनट का तो खेल है, उस 10 मिनट में हम जो पूछेगा वो बता देंगे। आप होशियार हो, आपके बारे में हम जानते हैं, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, मैं अभी मैडम को यही बता रहा था, है ना? अनुशासित हो, सबसे अच्छी बात है, सीखती जल्दी हो, ठीक है? इसलिए अब हम जो बताने वाले हैं या बाकी लोग जो बताने वाले हैं, बिल्कुल उसको ईमानदारी के साथ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है, ठीक? सबसे पहली बात, डरना नहीं है, ठीक है ना? आप यहाँ तक पहुँचे हो, बाकी लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, मतलब आप में एक योग्यता है, उस योग्यता को थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश करनी है, और फिर बस एक ही तो स्टेज रह गई है और आप अधिकारी बन जाओगे, ठीक है? तो सबसे पहली बात है कि आपको अपने अंदर सकारात्मक भाव लेकर आना है। दूसरी बात है, यहाँ पर जो लोग बैठे रहते हैं ना और वहाँ पर जो बैठे हैं, बीच का अंतर क्या है? अनुभव का, ठीक? बस, और बाकी तो कोई हम लोग अदर जगह से नहीं आए हैं या फिर जो वहाँ पर बैठेंगे वो अदर जगह से नहीं आए होंगे, ठीक है? तो ये एटीट्यूड अगर आपके मन में होगा है कि जो पूछा गया है बस हमें उसको टू द पॉइंट बताना है, तो आप आराम से कर ले जाओगे। तीसरी बात है ना, कि धारा प्रवाह थोड़ा सा बढ़ा लो, है ना? थोड़ा सा तेज बोला करो, है ना? हाँ, क्योंकि यहाँ पे स्पेस फिर भी ठीक है, वहाँ पे स्पेस और उधर बिठा लेंगे हाँ आपको। सर, वो बहुत कम आ रही है, मुझे भी लग रहा है। कोशिश मैंने फिर भी की थी ज़्यादा बोलने की, थोड़ा सा फिर भी तेज आवाज में बोलने की कोशिश करो। हाँ, जी सर। ऐसा ना? थोड़ा सा और वॉल्यूम बढ़ा, हाँ, पिच को ऊपर करना है अपन को, है ना? कोशिश करो। जी सर, मतलब
गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इसको थोड़ा और तीन और बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाऊंगी सर, ये मुझे मतलब कमी मुझे भी लग रही है, ये कमी आप है। अपने हस्बैंड के साथ ना वार्तालाप किया करो, ठीक है? शुरुआत में शायद झगड़े होते हैं क्या? नहीं होते, ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर है ना, तो उनके साथ बात किया करो, उनसे बोला करो कि हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप मुझसे पूछिए, ठीक है? वहाँ पे क्या होगा कि आमने सामने रहोगे, एक दूसरे को जानते हो, तो तीव्र गति से बोलोगे, ठीक है ना? तो ऐसा आप कर सकते हो, धार प्रवाह को बढ़ाना है। अगली बात है कि देखो, आप जो मुझे जो लग रहा है, आपने भिंड बोला है ना, तो कुछ चीज़ें रिपीटेशन हो रही हैं बार बार। सामाजिक 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 तनाव, सामाजिक पिछड़ापन, ना इन चीज़ों का आंसर आपको टेक्निकली देना है, तार्किकता के हिसाब से देना है। हम केवल किसी चीज़ को सामाजिक पिछड़ापन है इसलिए सर ऐसा ऐसा नहीं कह सकते ना बार बार। एक बार तो आप चला लोगे, मुझसे आपने कहा, फिर मैम से कहा, फिर सर से कहा, वहाँ पे आपको आंकड़ों का प्रयोग करना है। सर सेक्स रेशो पूछा गया, तब आपने बताया, बट सर सेक्स रेशो ऐसा है इसलिए इस बात की ओर संकेत किया जाता है कि भाई भिंड पिछड़ा हुआ जिला है। किसी भी प्रश्न के उत्तर में आंकड़ों का प्रयोग करोगे, बार बार हम यही बोलते थे ना, वहाँ पे भी आंकड़ों का प्रयोग करोगे तो प्रश्न निखर जाएगा, उत्तर बढ़िया रहेगा, ठीक है ना? आपको बोलना भी आसान हो जाएगा। वो शब्दों के रिपीटिशन से थोड़ा बचना है। हाँ, बचना है, ठीक है। और सबसे चौथी बात है, जैसे कोई एग्ज़ाम होता ना, तो उसमें एक गंभीरता होती है। ऐसे इंटरव्यू देते समय भी आपको ये सोचना है कि यही वो फाइनल इंटरव्यू है, मतलब जो प्रेजेंट आप वहाँ पर होने वाले हो वैसा ही आपको यहाँ प्रेजेंट करना है, खुद को गंभीरता के साथ लेना है। अभी हम लोग को लगा शायद सामान्य कुछ बातें चल रही थी, है ना? इनफॉर्मल नहीं होना है, फॉर्मल रहना है ना? जैसे कि मतलब स्माइल हो रही थी ज़्यादा, या फिर ना स्माइल नहीं हो रही थी, आप प्रश्नों को रिपीट कर रहे थे। जैसे मैंने कोई प्रश्न बोला है ना, आप उसको रिपीट कर रहे हो, फिर आंसर दे रहे हो। अच्छा। जैसे सर ने कुछ बोला तो आप उसको बहुत लाइट वे में ले रहे हो, है ना? अभी आपको बोला कि यहाँ पे बोर्ड मेंबर ही बैठे हुए हैं, है ना, तो वहाँ पे आप लाइट लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सर आपने माहौल ऐसा बना दिया, तो मैं थोड़ा बोल नहीं पा रही थी, वरना मैं बोल ही नहीं पा रही थी अभी तो बिल्कुल ही। नहीं, अच्छी बात है ना? हम लोग खुद चाहते हैं कि आप 102 इंटरव्यू और दो, है ना? और जो गेटअप आप वहाँ पर जाना चाहोगी ना, वही गेटअप में आप यहाँ पे भी आना, ठीक है? तो उससे और ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। बाकी ठीक है ना? नॉलेज देखो, नॉलेज को आप थोड़ा सा और बढ़ा लो, ठीक है? अभी क्या जो स्टडी छूट गई है ना, अभी उसको वापस रिदम में आ जाओ, ठीक है ना? तो इथिक्स सब्जेक्ट है, सोशल इशू रिलेटेड सब्जेक्ट है, आपसे कुछ सामान्य क्वेश्चन नहीं बने, है ना? ये आप कंप्यूटर के SC जाति से संबंधित योजनाएं, आपको बिल्कुल टू द पॉइंट रटी होना चाहिए। 5 योजनाएं रटी होना चाहिए, कब शुरू हुआ, उनका उद्देश्य क्या है, वो रटा होना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं तो वो रटे होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना? तो आप घर जाके एक डायरी बनाओगे, डायरी में अपने नाम, अपने शाख के जो है ना, वहाँ से लेकर अंत तक जाओगे। प्रश्न नहीं बनेंगे तो आप सर से कॉल कर लीजिए, समय ले लेना, सर हमें उस समय हमें कुछ क्वेश्चन क्रिएट करना है, सर लोगों से पूछना है, सर हम लोगों से बात कर लेंगे, तो हम लोग आपको क्वेश्चन स्वतः बता देंगे, आंसर भी हम लोग स्वतः बता देंगे आपको, ठीक है? इसके लिए थोड़ी सी मेहनत बस ये करनी पड़ेगी, सर को आपको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है? बाकी हमारी तरफ से गुड लक ना। सर वो जो संबंधित जो चीज़ें, जैसे अनुसूचित जाति से पूछा था, महिलाओं से आपने पूछा था, इन बारे में थोड़ा पढ़ना है और ओवरव्यू। एक काम करिएगा, एक आध दिन बैठना, अपनी कॉपी लेकर आना, ठीक है ना? तो SC का डेटा इंडिया में क्या है, MP में क्या है, SC रिलेटेड यूज। सर ये मैं कितनी बार पढ़ चुकी हूँ, लिख के रखा है, पर पता नहीं क्यों मिस हो जाता है, याद एकदम से आता ही नहीं है। होगा, इसलिए तो हम आपको बोल रहे हैं कि 2 से 3 इंटरव्यू और दो आप, और यहाँ पे आने से पहले तैयारी कर करो, है ना? क्योंकि आप गंभीरता से लोगे ना, तो फिर आप उसी हिसाब से तैयारी, कॉन्फिडेंस भी आएगा उससे। अभी सर बिल्कुल बोल पा रही थी, वरना अभी तो बोल ही नहीं पा रही थी। आप यहाँ पे आए ना अंदर, तो ये सोच के आइएगा कि आप रेजिडेंसी MPPSC इंदौर में आ रहे हो, इस एटीट्यूड के साथ आना, आपका ड्रेस अप, आपका सारी चीज़ें, है ना, उसी प्रॉपर मैनर में, तैयारी में। बड़े बड़े इयरिंग्स नहीं चलेंगे वहाँ पर, जो आपने बैंगल्स पहना है हैवी, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। कैसे ठीक है, मैम चूड़ी पे पतली वाली आप पहन सकते हो, बहुत, की चलेगी? हाँ बहुत पतला जो भी है, और इयरिंग्स आपके बहुत छोटे होने चाहिए, नोज पिन आपकी छोटी होनी चाहिए, ठीक है? ये थोड़ा सा अपना गेटअप आपको फॉर्मल रखना है, पहली चीज़। जब अगला इंटरव्यू हम लोग लेंगे तो आप बिल्कुल फॉर्मल टॉकिंग करेंगे, यहाँ से कोई भी इनफॉर्मल बात यहाँ नहीं होगी कि सर मुझे नहीं आ रहा है या ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये मौका बहुत लोगों को नहीं मिलता, ठीक है? इतनी कम एज में आपको मौका मिला है, और जैसा सर ने बताया कि आप काफ़ी प्रतिभाशाली हैं, तो मुझे लगता है कि आपको सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है, और जब आप अगली बार आएंगी तो यही सोच के आना कि मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ फाइनल। मैं बस क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे और कुछ दिक्कत आ रही थी। एक काम करिएगा, अभी 1 या 2 दिन बाद
ठीक है ना, या दीपावली के बाद, ठीक है ना, तब तक तो आपकी डेट भी आ जाएगी, तो दीपावली के बाद एक डायरी लेकर यहाँ पर आ जाएगा, कई सारी चीज़ें हम लोग आपको बता देंगे। आयोग लिबरल नहीं होता, आपकी एज के लिए भी लिबरल नहीं होगा। एज में तो वो यही सोचते हैं अभी इनको समझ नहीं है, इनको मार्क्स मत दो, ठीक है। तो आपको अपनी एज से ज़्यादा मैच्योरिटी दिखानी है वहाँ पे, है ना, कॉन्फिडेंट रहना है। एज आपकी मैटर नहीं करेगी, आपका ज़िला मैटर नहीं करेगा कि आप भिंड से हो तो आपको मार्क्स दे दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो जो आपके नेगेटिव्स या कमज़ोर हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाओ और इसी बार निकल जाओ एग्ज़ाम में, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। देखिए सबसे पहले तो नेगेटिव में है ना, आइडियोलॉजी जो होती है ना सभी की होती है पर्सनल, लेकिन वो रिवील नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसे कि मैं पूरी तरह से आपसे एग्री हूँ, उस एरिया में चलता होगा जातिवाद, अस्पृश्यता, है ना। लेकिन अब अगर आप एक सिविल सर्विस बनने जा रहे हो ना, तो आप अपनी कम्युनिटी के नहीं पूरे समाज के सिविल सर्विस बनोगे। आपको हर तबके का सोचना है, वो करना है ना। तो उस हिसाब से आपके आंसर्स, ठीक है। दूसरा, आंसर्स में ना आपको एक मैच्योरिटी, एक परिपक्वता दिखानी है। जैसे सर ने कहा, पान की दुकान वाला भी अपनी राय रखता है, आप भी रखते हो, है ना। वो पान की दुकान पे है और आप यहाँ पे कुर्सी पे बैठे हुए हो, है ना। लेकिन आपके साथ में फैक्ट्स होने चाहिए, फिगर्स होने चाहिए, ताकि आप 10 लोगों के बीच में बात करो ना तो वो बोले कि यार ये तो अलग ही बात करता है ना। तो ऐसा नहीं कि अस्पृश्यता, आप फिगर के साथ बोलिए, हर चीज़ डेटा के साथ में। अगर कुपोषण की बात करनी है तो कुपोषण के लिए आप ये बताइए, NFHS जो प्राइवेट उसका डाटा अनुसार सर भिंड जिले में इतना कुपोषण है, और वहाँ पे शहरी जनजाति है या जो भी है वहाँ पे, जो कि शायद वो PVTG में भी आती है ना जी, PVTG, प्रिमिटिव वल्नरेबल। दूसरा, SC वेलफेयर डिपार्टमेंट, उसकी स्कीम्स वगैरह उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मतलब आप एक साइड समस्या बता रहे हो, लेकिन समाधान में जब आपसे पूछा जा रहा है जो उसका समाधान है, SC वेलफेयर डिपार्टमेंट, आपको डिपार्टमेंट का नाम नहीं पता, आपको नहीं पता कि SC और ST अलग अलग डिपार्टमेंट है, आपको डिपार्टमेंट बस्ती विकास कार्यक्रम के बारे में नहीं पता। ये तो सॉल्यूशंस है ना। दूसरा, जैसे आप सरस्वती में पढ़ी हैं, RSS की थोड़ा सा आपने बोला कि नहीं मुझे सर ऐसा नहीं लगा कि ऐसा कुछ, मैंने कुछ ऐसा महसूस नहीं किया कि RSS ने कुछ ऐसा समरसता के लिए काम किया। मैंने कहा कि सरस्वती स्कूल में मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ, मतलब कोई सुधार आपको महसूस नहीं हुआ? नहीं, सरस्वती स्कूल में ये देखा नहीं गया अस्पृश्यता वगैरह, मतलब अच्छा, ये कहना चाहिए था। अच्छा, चलिए ठीक है। क्षेत्र के लीडर के सभी के नाम होना ज़रूरी है। मैंने विधायक के नाम नहीं पूछे आपसे, सीधे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री भी नहीं, कैबिनेट मंत्री। आपसे पहले एक लड़की आई थी, उनके यहाँ से तो राज्य मंत्री थे, आपके यहाँ से कैबिनेट मंत्री हैं, तो बड़ी बात है। सर नाम याद होना, उनका विभाग याद होना, लिखा रखा है, पूरा पढ़ा भी है, पर तो वो एक नाम तो है आपको याद करना है। वो गलती है कि मैंने भिंड जिले के जितने भी है 5 उन सब के लिख लिए। पूछा लाहौर के विधायक। देखो दिक्कत ये पहला इंटरव्यू है ना तुम्हारा, है ना, तो हो जाएगा, और धीरे धीरे सब करत अभ्यास होता है ना, इसलिए धीरे धीरे ये सब चीज़ आ जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि मैंने पढ़ा था बट हम उसको प्रेजेंट नहीं कर पाए हैं, आज ऐसा लगा है, आज आपने जो गलती करी है अगली बार आप उससे कम मिस्टेक करोगे, ये बिल्कुल हम लोगों का आत्मविश्वास बोलता है ना। आप 2 से 3 इंटरव्यू बाद बहुत अच्छा वो कर लोगे, बहुत अच्छा करोगे। कविता सुनाने का तरीका आपका अच्छा था, मतलब शुरुआत वाला बुरा था, आपने जल्दी जल्दी बोल दिया, लेकिन मैं आप अगर ऐसा मौके मिले ना तो आप छोड़ दो बिल्कुल। मैं 3 इंटरव्यू दिए, तीनों में गाने गाए मैंने, है ना। पसंद आए चाहे नहीं, मैंने अपन को जरूरत नहीं है तालीम की, लेकिन अपने 5 मिनट तो निकल रहा है ना, अपन 2-3 मिनट तो अपने गाने में निकल गए ना, है ना। और मूड लाइट हो गया वो बात अलग है, सब खुश हो गए, वो भी स्ट्रेस्ड बैठे रहते हैं। गाने का मौका मिले, अगर किसी ने बोला गा दो, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि अब पॉजिटिव में बताता हूँ मैं, 23 साल की उम्र में यहाँ पे बैठना ही बहुत बड़ी बात है। मैंने 23 साल की उम्र में मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी, मेरे को पता चला था MPPSC होती क्या है ना। और एक काम और करो, आंगनवाड़ी जाओ, ठीक है, अगर जा सकती हो तो आंगनवाड़ी चली जाओ, तुमसे है ना महिला बाल विकास से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। भिंड में कुपोषण के फिगर्स बेकार हैं, जो सेक्स रेशो है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही लपेट देंगे। सेक्स रेशो के लिए चलिए बताइए योजनाएं कौन सी हैं, आपको नहीं पता होगा, है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्पेशली हर ज़िले में 50 लाख रुपए देती है केंद्र सरकार, है ना। तो वो सारी स्कीम्स फिर पढ़ने एक बार आंगनवाड़ी में जाओ और एक बार कलेक्ट्रेट भी घूम आओ,
मैं गलत तो नहीं कह रहा सर? नहीं ठीक है, फील्ड का अनुभव क्या होता है ना, होता है। फील्ड में ये चीज़ थोड़ी देखिए, बहुत एक आपने बुक्स में लिखी है, जैसे आंगनवाड़ी के कार्य देखना आपको बुक्स में मिल जाएंगे, है ना। पर क्या होता है, सरकार कहना ये है कि आंगनवाड़ी आप घूम कर आओगे तो वो चीज़ें फिर आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, आप अनुभव के आधार पर ही व्यक्त कर सकते हो। और कोशिश करना है आपको यहाँ पे समाधान के लिए बिठाया है, समस्या सुनाने के लिए नहीं, ठीक है ना। तो समस्या कम सुनाओ, समाधान पे ज़्यादा वो हो, क्योंकि उलझाने के लिए तो पूरी दुनिया है, सुलझाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी को बिठाते हैं, है ना। और बाकी तुम्हारा जो है, तुम में एक इनोसेंस है, एक मासूमियत है, एक फ्रेशनेस है, जो कि है ना बहुत सारे लड़के रहते हैं, लड़कियां रहती हैं जो काफ़ी उम्र, तो उनमें एक आर्टिफिशियलनेस झलकने लगती है, कृत्रिमता दिखने लगती है। तुम में एकदम ओरिजिनलिटी दिखती है, ये प्लस पॉइंट है, एक नेचुरलिटी दिखती है। तो और तुम्हारा सब कुछ बढ़िया है। आवाज़ वॉल्यूम तेज करो, तेज बोलने की कोशिश करो। तुम्हें तो सबकी कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि इतनी कम एज में तुमने मेंस बस क्वालीफाई कर लिया, यही है, ठीक है ना। इसी अंडर confidence कॉन्फिडेंस तो को हमें बनाए। होना चाहिए कि हम तो 23 में सोच रहे थे, ये तो 23 में क्रैक करके बैठी हुई है नहीं, होशियार है वो। तो बाकी हम लोग बैठे हैं, कभी भी ऐसा लगता है तो है ना, एक दिन आ जाओ आप, है ना, कॉल करके आना, डायरी लेकर आना, तो इन्हीं सभी जो भी बताए गए हैं ना, इन सभी पे हम आपको एक फ्लो चार्ट बनवा देंगे, ठीक है। गुड लक तुम्हारे लिए, बेस्ट विशेष। ये फॉर्म आपको बाहर मिल जाएगा। ठीक है सर।